आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे। वो है मेरी जर्नी कि मैं एक कॉर्पोरेट स्लेव से फिटनेस कोच कैसे बनी, राइट। इट वॉज़ अ हाई पेइंग जॉब, अच्छी खासी सैलरी थी। तो मुझे नहीं लगता कि 2-2.5 लाख रुपए की सैलरी छोड़ के आप 20,000 रुपये महीने कमाने में इंटरेस्टेड होंगे। पर कभी कभी क्या होता है ना, किसी के सर पे मीटियोर गिरता है और वो पैशनेट हो जाता है, जैसे कि मैं। ओके, सो व्हाट आई डिड इज़ आई एम इनटू ट्रेनिंग। हिंदी और इंग्लिश का मिक्स होगा क्योंकि मेरे को आदत है टू टॉक इन बोथ। सो what happened is I started my job in 2010. मेरा फर्स्ट जॉब था। I started my career from पुणे और मैं धीरे धीरे, जैसे कॉलेज MBA पास आउट्स कैसे होते हैं सारे के सारे, उनको लगता है कि भैया हमें तो करनी है दुनिया मुट्ठी में, हम अंबानी बनेंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है बेसिकली। सो I was 23, I ran away from home। हाँ, मैं घर से भाग गई थी, not with a boyfriend, alone, solo, to work। तो माई पेरेंट्स वर लाइक कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, शादी कर लो। एंड आई वाज लाइक नहीं, शादी तो नहीं करनी है बिकॉज मुझे आत्मनिर्भर बनना है। एंड इसके पीछे भी एक स्टोरी है। मैंने 9th स्टैंडर्ड में एक किताब में पढ़ा था, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था, जब एक लड़का पढ़ता है तो वो अपने लिए पढ़ाई करता है, मतलब ही गेट्स एजुकेटेड फॉर हिमसेल्फ। जब एक लड़की पढ़ती है तो पूरा कुटुंब पढ़ता है। दैट्स अ फैक्ट, आप गूगल कर सकते हो। बट दैट्स ट्रू। जब मैं चेंज हुई, आई बिकम अ डिफरेंट पर्सन। मेरी फैमिली भी समझती है ये सब चीज़ें, यू नो। सो या, आई मीन दैट्स हाउ इट हैपेंड कि आई एंडेड अप गोइंग फॉर यू नो जॉब। एंड व्हेन आई वेंट, मतलब 2010 से लेके 2017 तक ऑलमोस्ट 8 years आई हैव वर्कड एंड स्लॉग्ड माई एस लाइक अ कॉर्पोरेट स्लेव, लाइक एवरीबडी इज़ डूइंग। जितना आप करियर में आगे बढ़ते हो, आपकी लाइफ उतनी ही टफ होती जाती है। ऐसा लगता है कि मैनेजर के लेवल पे आओगे तो 8,000 की सैलरी से 2 लाख की सैलरी होगी, एक्सपेंसेस भी उतने ही बढ़ते हैं। सो ये तो कॉर्पोरेट जर्नी की बात कर रही हूँ। आई हैव स्टेड इन बैंगलोर, आई हैव स्टेड इन पुणे, आई हैव स्टेड इन हैदराबाद, आई हैव स्टेड इन, आई एम राइट नाउ इन गुड़गांव। तो हर जगह घूम लिया। बॉम्बे, माई होम टाउन इज़ नागपुर, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन नागपुर। अपने लाइफ के 22 years आई हैव स्पेंट इन नागपुर। सो दिस इज़ माई जर्नी ऑफ कॉर्पोरेट, कि कैसे मैंने स्टार्ट किया और मैंने क्या क्या किया। मतलब आई स्टार्टेड विद अ वेरी मिनिमलिस्टिक जॉब, मतलब जैसे वो 15-16 हज़ार की जॉब होती है। आई स्टार्टेड इन सेल्स, देन आई जॉइन टाइम्स ऑफ इंडिया। फिर मैंने एड सेल्स मैनेजर की जॉब करी। तो जॉब आप लिंक्डइन पे चेक कर सकते हैं, मुझे मेरा पूरा एक बायो आ जाएगा आपके पास कि मैंने कहाँ कहाँ जॉब करी है एंड कैसे कैसे स्ट्रगल्स किए हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब फिटनेस की बात करते हैं कि फ़िटनेस कोच तो रातों रात ये लो फिटनेस कोच, ऐसे नहीं हुआ। सो मैंने फ़र्स्ट टाइम जिम गई थी व्हेन आई वाज 19। ओके, जब मैं 19 years की थी मैं फ़र्स्ट टाइम जिम गई थी। और उसकी भी एक स्टोरी है। लाइब्रेरी की एक फ़ीस होती है, कुछ 1500-2000 थी। आई वॉज स्टडिंग इन LAD कॉलेज नागपुर। आई वॉज डूइंग माई ग्रेजुएशन इन कॉमर्स। सो आई वॉज अ BCom स्टूडेंट और मेरा साल की पढ़ाई हो चुकी थी और आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम। फिर मैंने क्या किया कि मैंने वो लाइब्रेरी को बोला कि मुझे कार्ड, लाइब्रेरियन को बोला कि मुझे अपना कार्ड कैंसिल करना है और मैं वो कार्ड कैंसिल करके मुझे 1500 रुपये रिटर्न करो। और वो 1500 रुपये महीना का फ़ीस था फॉर जिम। मैंने कहा चलो जाते, बट वो थोड़ा शेडी सा जिम था और मुझे भी थोड़ा पता नहीं था कि मैं क्या करूँगी। सो जैसे कोई भी नॉर्मल लड़की जिम जाती है पहली बार, उसे पता नहीं होता है कि यार लड़के तो मतलब बॉडी बिल्डर बन के ऐसे ऐसा चल रहे होते हैं और लड़कियां कहीं ऐसे जुम्बा टुम्बा कर रही होती हैं, यू नो। तो आई डोंट मीन एनीथिंग रॉन्ग, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो फिर धीरे धीरे मैंने एरोबिक्स किया, मैंने जुम्बा किया। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई इन द एज ऑफ 19। ठीक है, फिर ऑन एंड ऑफ मैंने फिटनेस सीखा। देन आई यू नो स्टार्टेड डूइंग मोर। फिर धीरे धीरे मैंने वेट ट्रेनिंग करना शुरू किया। बट वही है, फिटनेस मतलब जिंदगी नहीं थी। इट्स नॉट अ लाइफ स्टाइल फॉर मी। फिटनेस लाइक हाँ, कभी पैसे है तो जिम की मेंबरशिप ले ली, नहीं है तो नहीं ली। ये एक नॉर्मल तरीका था मेरा जिम जाने का, यू नो। एक नॉर्मल बंदी 20-22 साल की, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, राइट।
सो दिस इज व्हाट आई डिड एंड उसके बाद फिर आई मूव टू पुणे फॉर अनदर जॉब. फिर पुणे में मैंने गोल्ड्स जिम ज्वाइन किया एंड आई स्टार्टेड डूइंग वेट लिफ्टिंग. आई स्टार्टेड लाइकिंग वन थिंग विच इज कॉल्ड स्पिनिंग, आरपीएम. साइकिल्स में बाइसिकल जो होता है, नॉट नॉर्मल बाइसिकल, उसमें आपका रेजिस्टेंस होता है, पावर ट्रेनिंग कहते हैं, वो मेरा फेवरेट बन गया. तो मेरी जिंदगी का एक एम था कि मुझे आरपीएम तो सीखना है. ये मैं बात कर रही हूँ आई थिंक 2013 की, 12 और 13, यस. सो व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया और मैंने बैंग बैंग मूवी देख ली थी, तो मेरे को भूत चढ़ गया था ऋतिक रोशन की बॉडी देख के कि वाह, बॉडी हो तो ऐसी, देखो ये 40 में भी छा रहा है, तो उसके बाद फिर मैंने वो तो करा. बट मुझे ना स्क्वाट्स से बड़ा डर लगता था, बिकॉज मुझे लगता था कि स्क्वाट्स बड़ी गंदी चीज होती है, जैसे ही कुछ करो नी में पेन होता है. दैट वॉज द प्रॉब्लम विद द स्क्वाट्स इन माई हेड कि स्क्वाट्स नहीं करूंगी, लंजेस नहीं करूंगी, कुछ भी कराओ बाकी, ठीक है. सो आई वॉज डूइंग वेट ट्रेनिंग, आई वॉज डूइंग आरपीएम, जुम्बा, एरोबिक, सब कर रही थी, बट स्क्वाट्स नहीं करूंगी, ठीक है. एंड मस्त आई हैव अ थंडर थाइज बाय द वे, ठीक है. सो आई वॉज लाइक नहीं, ये सही है. और क्योंकि ये इन भी है, किम कदार्शियन ने कुछ ज्यादा ही फेमस कर दिया है इस चीज को. सो आई वॉज लाइक कि नहीं, दिस इज hot, this is nice, but that's not right. You should not have fat on any part of your body. Generally, ये मैं as a fitness coach कह रही हूँ, generally you have a tendency of gaining, men generally gain on their stomach fat and women gain on their thighs or bum, or they gain on their arms, ठीक है, या back of the shoulders, ठीक है. ये which is not a good sign. You should be in your आपका जो वेट होना चाहिए वो बीएमआई के हिसाब से होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से. आपकी हाइट, वेट, एज, सब कुछ एक सिंक में होना चाहिए. नाउ इट इज अ डिफरेंट थिंग, अगर आप वेट लिफ्टर हो तो आपका डेफिनेटली एक नॉर्मल जनता से ज्यादा वेट होगा, ठीक है. ये फिटनेस कोच आ गया फिर से बीच में. नाउ दिस वाज गोइंग ऑन इन पुणे, ये चल रहा था, आई वाज डूइंग दिस शिट और मजा आ रहा था थोड़ा जिंदगी में. फिर मैं चली गई यहाँ पे रोडीज, रघु, राइट, रोडीज के ऑडिशन पे चली गई पुणे. हिंजेवाड़ी में नहीं था यार, आई थिंक दैट इज मगरपट्टा सिटी, यस, मगरपट्टा सिटी में उसका ऑडिशन था. और मैं सबसे लास्ट थी क्योंकि मेरा सेल्स कॉल खत्म हो गया था टाइम्स ऑफ इंडिया का. एंड आई वाज लाइक कि आज तो JW मैरियट में मीटिंग कैंसिल हो गई, तो फटाफट लगाते हैं अपना, जाते हैं, ठीक है. और मैं जैसे कि रणविजय वहां खड़ा था, वैसे मेरे से दिन पीछे दिल में बजी गिटार टाइप्स हो रहा था रणविजय को देख के. बट आई सेड, रणविजय प्लीज मुझे जाने दो ऑडिशन के लिए, प्लीज मुझे जाने दो. आई कन्विंस्ड हिम विथ माई क्यूट स्माइल एंड आई वाज लिटिल चबी. तो मैं गई ऑडिशन के लिए. अब यहाँ मजा आता है, ऑडिशन वाला मजा है. तो ऑडिशन में क्या हुआ कि जब मैं वहां गई, राइट, तो उन्होंने, पहला होता है उनका GD, ग्रुप डिस्कशन. उसके बाद होता है उनका ये क्या कहते हैं इसे, पर्सनल इंटरव्यू. जैसे MBA की याद आ जाती है वापस, GDPI, ठीक है. तो GD में क्या हुआ था, तब लोकपाल बिल बड़ा फेमस था, इफ यू रिमेम्बर. तो लोकपाल बिल के ऊपर था और अब हमने तो पेल के MBA में GD की प्रैक्टिस करी थी. तो फिर आई लर्न दैट कि हाँ यार, या तो फॉर चूज करो या अगेंस्ट चूज करो और फिर बोलते जाओ, ठीक है, और फिर अपने मुद्दे रखते जाओ. एंड बीच में कोई बात कर रहा हो सो काट के अपना टॉपिक रख दो. ये ही होता है GD बेसिकली, ठीक है. सो आई वॉज फॉर दिस वन, क्या कहते हैं, लोकपाल बिल के लिए मैं फॉर थी. और फिर मैंने फटाफट टॉपिक बोले और वहाँ पे बानी थी और एक दो लोग थे और उन्होंने बोला भाई ये बंदी तो फाड़ है, ये कर लेगी कुछ तो, ठीक है. अब ये हुआ और फिर उन्होंने बोला मुझे पुशअप्स करके दिखाओ. मैंने कहा पुशअप्स. फिर मैंने अपना दिमाग लगा, पुशअप्स तो मुझे आती नहीं क्योंकि मैं तो अनफिट हूँ, मैं तो सिर्फ जुम्बा करती हूँ, मैं ऐसे डांस करती हूँ. तो मैंने कहा पुशअप्स तो मैंने करती नहीं हूँ, अब क्या करूँ. तो मैंने बोला कैन आई डू हाफ पुशअप्स. भाई हाफ पुशअप में मेरा बम ऊपर ही था, मैं सिर्फ ऐसे कर रही थी. जो लड़के थे वो हंस रहे थे यार, जो मैंने अपना मजाक बनवाया है ना वहाँ पे. और फिर मैं आई वापस गुस्से में और गोल्ड्स में आई. मैंने अपने ट्रेनर को पकड़ा, मैंने कहा सुनो मुझे सिखाओ कि कैसे करना है. तो मेरे ट्रेनर ने कहा कि तुम्हें आर्म स्ट्रेंथ करनी पड़ेगी, तुम्हें वेट्स उठाने पड़ेंगे. मैंने कहा मुझे वेट्स उठाने पड़ेंगे, क्यों वेट्स उठाने पड़ेंगे. आई एम सेटिस्फाइड विद साइकिलिंग, आई एम सेटिस्फाइड विद जुम्बा, आई एम सेटिस्फाइड विद 2-3 किलो चल रहा है ना मेरा. उसने कहा नहीं, अगर आपको पुशअप्स करना है तो आपको वेट्स उठाने पड़ेंगे, आपको आर्म स्ट्रेंथ बनानी पड़ेंगी जैसे अभी है, तो ऐसा हुआ. ये है फिटनेस के धक्के. और जो टर्निंग पॉइंट रहा मेरी लाइफ में जो फिटनेस में एंटर करने का, वो है
I had a sciatica back pain issue when I was 24 because I used to ride 100 kilometers a day. Yes, sales call के लिए आपको बहुत जगह जाना पड़ता है, कभी यहाँ से कभी वहाँ, कहाँ से यहाँ. तो आई एम प्रीटी श्योर अगर आप सेल्स में हो तो आप रिलेट कर सकते हो मुझसे. एंड यार सियाटिका में ऐसा था कि वो जो पत्थर अगर गाड़ी के नीचे है, आई एक्चुअली बॉट अ सुजुकी एक्सेस एट द टाइम. मैं बहुत खुश थी कि मेरा अचीवमेंट है, मैंने 62,000 की बाइक खरीदी है, मतलब मोपेड खरीदी है. एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड इन माई लाइफ. और उसी वक्त टुडुम, जैसे वो नेटफ्लिक्स का आता है ना, वैसे ही हुआ. ठीक है. तो आई हैड अ सियाटिका. मैं पापा वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कि यार चलो 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 उसको ऑफर देते हैं शादी का, यू नो, कि चलो चलो शादी करो, तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हारी लाइफ झंड है, वाई यू वांट टू वेस्ट योर टाइम, कम बैक, आ जाओ, हम तुम्हें शादी करवाएंगे और तुम्हारे बैक का इलाज करवाएंगे. एंड मैं भी बड़ी ज़िद्दी हूँ. आई वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर्ड. तो मैं जाती थी इन लक्स बुधरानी हॉस्पिटल में और एक इंजेक्शन बम पे डाली और चलो भाई काम पे. But there was no solution. Trust me, it was such a painful time of my life. उस वक्त I got introduced to yoga. अभी तक तो मैं फैड चीज़ें कर रही थी जो यू नो फैशन में है. But that time I used yoga to cure my sciatica. And I'm telling you, वो दिन था 24 का and today I am 37. टचवुड मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है लाइफ में. And that's what it is. तो this was a journey. Then I moved to Bangalore. फिर मैंने वहाँ पे भी जिम ज्वाइन किया. That was also a fun, मतलब मज़ा आ रहा था, वहाँ पे भी जिम ज्वाइन किया. And then I started lifting more weights. अब धीरे धीरे I was 26 by the time and gradually मेरा जो फितूर है वो ट्रेनिंग को लेके बढ़ता जा रहा है और अब तो मुझे RPM भी आ चुका है by this time. Next thing what happened is उसके बाद व्हाट हैपेंड, जो फिटनेस कोच की जर्नी है वो बताती हूँ. अब जो लेवल अप है, लेवल अप वो कैसे हुआ मैं बताती हूँ. सो आई वॉज 26 आई गेस, या. सो आई वेंट ऑन अ बम्बल डेट. आई मेट दिस गाय एंड ही सेड कि यू व्हाट डू यू लाइक, व्हाट आर योर हॉबीज़. मैंने कहा मेरी हॉबीज़ तो एक ही है, लिफ्टिंग वेट्स. तो आई सेड कि हाँ मुझे वेट ट्रेनिंग अच्छा लगता है. तो ही सेड कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊँगा जो जन्नत है, वुड यू लाइक टू कम. मैंने कहा हाँ चलो, लेट्स वाइंड अप दिस डेट एंड कल हम चलते हैं तुम्हारे जिम. सो दिस इज़ वन ऑफ द जिम इन JP नगर, दैट्स कॉल्ड काइजन. वहाँ वो जिम, यार क्या जिम है वो जन्नत है वो. सो ये भाई साहब मुझे बुलाते हैं संडे को डेट पे. तो कहते हैं यहाँ पे ना इसके अंदर कैफ़े भी है, यू विल गेट अ न्यूट्रिशियस फूड. मैंने कहा क्या बात है यार, न्यूट्रिशियस फूड भी मिलेगा, सेक्सी. फिर आई वेंट देयर और भाई बंदर देखा है आपने, बंदर जो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह. मैंने सारी मशीन ट्राई कर ली 2 घंटे में और वो मुझे कह रहा है रुक जाओ मैडम, सारे एक दिन में नहीं करना. मैंने कहा यार ये तो एडवांस्ड है, ये तो मैंने यूट्यूब पे देखी थी, ये तो मैंने गूगल पे देखी थी, ये मशीन तो इंडिया में अभी तक आई नहीं है. यू कैन सी द एक्साइटमेंट इन मी. तो मैंने सारी मशीन ट्राई कर दी और वो कह रहा है आर यू टायर्ड नाउ. आई सेड या 2 घंटे हो चुके हैं, आई एम टायर्ड. तो मैं 1 बजे गई और 3 बजे तक मैं वर्कआउट करती हूँ क्योंकि 3 बजे उनके बंद होने का टाइम है. तो जब वो मुझे धक्के मार के निकालने वाले थे, दैट टाइम आई सेड कि ठीक है चलते हैं. और फिर मैंने स्ट्रेचिंग करी एंड वी वेंट टू कैफ़े और वहाँ पे हमने ऑर्डर किया था कॉटेज चीज़ स्टेक. कितना क्लियर है मेरे दिमाग में, वाओ. सो कॉटेज चीज़ स्टेक ऑर्डर किया हमने, वो खाया और मुझे इतनी खुशी हुई. मैंने कहा डेट का तो मुझे नहीं पता बट जिम हो गया मुझे प्यार, यू नो. तो फिर दिस गाय सेट कि यू नो व्हाट, आई एम गोइंग टू जर्मनी फॉर फर्दर स्टडीज़, आई एम डूइंग MS. ही वॉज एन आई गेस ही वॉज फ्रॉम IIM समथिंग. तो वो MS के लिए जर्मनी जा रहा था, यू नो. मैंने कहा सही है यार, तुम जर्मनी जा रहे हो तो, और ये जिम की मेम्बरशिप का सॉरी दिस इज सो मीन आई नो. तो आई एम आस्किंग हिम कि ये जिम की मेम्बरशिप का क्या होगा, यू नो. तो वो मुझे कह रहा है कि हाँ यार 6 महीने की मेंबरशिप तो मेरी पेंडिंग है, मैं क्या करूँ. मैंने कहा ठीक है एक काम करो मुझे दे दो, यू नो. आई आस्क्ड हिम. तो वो मुझे कहता है कि ऐसे नहीं हो सकता ना, आपको कार्ड बनवाना पड़ता है एंड ऑल द स्टफ. मैंने कहा कुछ ट्रांसफ़र चार्जेस होते होंगे, वो ट्रांसफ़र चार्जेस मैं देती हूँ. फिर मुझे कहता है आई एम सेलिंग यू दिस मेंबरशिप, 60,000 की मैंने खरीदी थी, तुम 30,000 दे दो. मैंने कहा सुन मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है मैं इतने पैसे नहीं दे सकती. हाँ ऐसे नहीं हो सकता कि तुम जा भी रहे हो, आई नीड अ स्टील डील. तो मैं नेगोशिएट करी, आई एम वेरी गुड नेगोशिएटर, सिंधी हो यार, ठीक है. तो मैं उसको कह रही हूँ कि मैं ना सिर्फ ट्रांसफ़र चार्जेस पे करूँगी,
ठीक है, तूने देखा ना मुझे कितना प्यार है, मैं इस जिम में डेली आऊँगी 6 महीने कसम से। सो ही इज़ लाइक फाइन डन। मैं फटाफट मंडे गई, 3,000 रुपये दिए और मेंबरशिप ले ली अपने नाम पे। एंड ट्रस्ट मी बॉस, ट्रस्ट मी, आई लर्नड असली ट्रेनिंग इन दिस प्लेस। And I learned TRX, I learned HIIT, I learned body weight workouts, weight trainings, sandbag workouts, boxing, सब कुछ सीखा मैंने। मतलब अब of course किसी ट्रेनर से नहीं सीखा। I used to go for group sessions. So I'll tell you what was my level. You'll be surprised. I was 26, 27 I guess that time, and I used to do 2 hours group training and 1 hour weight training. 3 घंटे I used to be in gym. 3 hours, can you believe this? Yes, 1 hour intermediate to advanced level of TRX training, 1 hour of HIIT, उसके बाद 1 hour of weightlifting. I was from 32 waist, I became 27 waist. ठीक है, 6 महीने के अंदर, मतलब फाड़ दिया यार, फाड़ दिया। ट्रस्ट मी, दोज हु नो मी वो कह रहे भाई तुम क्या खाती हो। तो आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। अब क्या हुआ, यहाँ पे भी मैं फिटनेस कोच नहीं बनी हूँ। रुक जाइए, यहाँ मैं अभी फिटनेस कोच नहीं बनी हूँ। फिटनेस कोच हैपेंड, ये फिटनेस कोच जो मेरी लाइफ में आया वो बाय फ्लूक आया। कैसे? वहाँ पे TRX की सेशन था और वहाँ पे कोच नहीं आया था। तो उनके कैसे होता है ना, ग्रुप सेशंस के अलग अलग ट्रेनर्स होते हैं एंड दे ओनली कम, दे वर्क एज अ फ्रीलांसर, दे कम फॉर अ सेशन एंड देन दे लीव 1 hour सेशन। तो वो TRX का ट्रेनर नहीं आया था एंड ये लोग मुझे कह रहे हैं, ये लोग ढूंढ रहे हैं, सब कॉल कर रहे हैं, फ्रंट डेस्क ये वो ये, भाई पागल हो गए हैं ये लोग, कॉल करो, ठीक है। उसके बाद फिर सडनली ये लोग कहते हैं कि किसी को तो लाना पड़ेगा क्योंकि 10 members आर वेटिंग एंड दिस इज काइज एंड बॉस, दिस इज नॉट सम whatever lolo chappo type gyms, you know. So he is like कि we are brand, we can't mess it up, you know. So he's like किसी को भी लाओ दुनिया में, डबल पैसा दो बट ले आओ। एंड दे सॉ मी, कहते ये पड़ी रहती है जिम में, इसको पकड़ो और इसे ट्रेनर बना दो। And I'm like, what the fuck, they are joking. I'm like, तुम मजाक कर रहे हो राइट, कि ये पड़ी रहती है जिम में, इसको कोच बना दो। I was like, मैं अपना वर्कआउट करती हूँ, मैं दूसरों को नहीं सिखा सकती। यहाँ पे मैं कोच कब बन गई? नो, आई एम नॉट अ कोच। ठीक है भाई, उन्होंने मुझे कन्विंस किया, फिर उन्होंने मुझे बोला पैसे मिलेंगे तुम्हें। सिंधी इंसान, पैसे ही बात आ गई। मैंने कहा चलो ठीक है, पता नहीं मैं कैसा ट्रेन करूँगी बट पैसे तो मिल ही रहे हैं। सो दे ऑफर्ड मी 1,000 रुपीज समथिंग फॉर अ सेशन। ठीक है, एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है, देख लेते हैं, मज़ा भी आएगा, वर्कआउट भी हो जाएगा एंड आई विल बी ऑल्सो हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस। आई सेड लेट्स गिव इट अ शॉट। भाई जो मैंने सेशन लिया, अमेजिंग, चुम्मेश्वरी, मतलब अमेजिंग परफॉर्मेंस यार। TRX अपनी तारीफ कर रही हूँ, येस, बट आई डिड अ वेरी गुड जॉब, ट्रस्ट मी। एंड जब मैंने वो सेशन लिया, पीपल वेर हैप्पी। फिर वो जो एजेंसी थी जिसके ट्रेनर्स ग्रुप सेशंस लेते थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया कि पूजा, वुड यू लाइक टू ज्वाइन एज अ फिटनेस कोच टू अस। ये है मेरा स्टार्ट ऑफ द जर्नी, यू नो। तो दिस इज हाउ इट हैपेंड। बट मैं यहाँ पे भी फिटनेस कोच बनी नहीं हूँ, ये ऑफर आया है। ठीक है, ये सिर्फ ऑफर आया है क्योंकि मैंने जॉब छोड़ के आई बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट। मैंने लिटरली मेकअप में 2-2.5 लाख रुपए फूके थे, ट्रस्ट मी। तो फिटनेस कोच मैं भी बनी नहीं हूँ, बट मुझे लगता है ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं पार्ट 2 बनाऊंगी कि मैं फिटनेस कोच फाइनली बनी कैसे। और उसको जानने के लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। और आई थिंक ये मेरा फर्स्ट वीडियो, आपको मज़ा आया। ये एक और मैं एक छोटा सा नोट बोलना चाहूँगी, ये वीडियो मैंने मेरी मम्मी के लिए बनाया क्योंकि मैंने जितने भी अभी तक वीडियोज़ बनाए थे वो मेरी मम्मी को समझ में नहीं आए, बिकॉज माई मॉम डजंट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। उन्हें हिंदी आती है, उन्हें सिंधी आती है, कोई दिक्कत नहीं है। सी, शी वॉन्ट्स टू लिसन इन हिंदी, आई विल टॉक इन हिंदी फॉर हर, है ना। और आप मुझे बताइए कि अगर आप हिंदी में वीडियो सुनना चाहते हैं या इंग्लिश में या इंग्लिश में, हिंदी प्लस इंग्लिश, तो कैसे करें, तो आप मुझे बताइए। And I would love to know your thoughts in comments. And for second video where I'll be telling my fitness coach journey, you should be well tuned. ठीक है, I'll catch you in the second video and bye, love you all.